भारतीय वास्तुशास्त्र में वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान माना गया है जो पृथ्वी, दिशा, ऊर्जा, पंचमहाभूत और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये केवल घर बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मनुष्य के निवास का सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। वास्तुसूत्र या वास्तुसत्र कहे जाने वाले ये नियम ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और विशेष रूप से मयमतम तथा समरांगण सूत्रधार में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इन शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भूमि और दिशाओं का संतुलन बिगड़ता है, वहां मानसिक अशांति, रोग, भय, आपदाएं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है, यत्र भूमि समाहिता अस्ति तत्र देवाः रमन्ते, अर्थात जहां भूमि संतुलित होती है वहां देवता वास करते हैं। और आगे वही ग्रंथ कहता है, यत्र भूमि विकृता अस्ति तत्र पिशाचाः नित्य वसन्ति, अर्थात जहां भूमि विकृत या दूषित होती है वहां पिशाच और नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने वास्तु को केवल सौंदर्य या डिजाइन का नियम नहीं माना, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का विज्ञान कहा। वास्तुशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण मत मयमतम में स्पष्ट लिखा है, वास्तु दोषाः जनयन्ति दुःखम शोकम अपमृत्युम च, अर्थात वास्तुदोष दुख, भय, बाधाएं और अप्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसी ग्रंथ में 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गलत स्थान पर होने से घर में प्रेत बाधा, धन हानि और मानसिक असंतुलन बढ़ने का भी उल्लेख है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है जहां एक राजा ने वास्तु नियमों का पालन किए बिना भवन निर्माण किया और उसके बाद उसके परिवार में लगातार रोग, अनिद्रा और अदृश्य शक्तियों की बाधाएं बढ़ने लगी। तब एक महर्षि ने बताया कि दिशा विपरीते नृप यक्ष राक्षसः उपसर्पन्ति, अर्थात जब दिशाओं को उलटकर निर्माण किया जाता है तब यक्ष और राक्षस जैसे सूक्ष्म तत्व आकर्षित होते हैं। ये सीधे सीधे संकेत करता है कि वास्तु का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह को सही दिशा में रखना है। वास्तु सूत्रों में भूमि को जीवित शक्ति माना गया है। इसे वास्तु पुरुष कहा गया है। महाभारत के वास्तु पुरुष कथानक में बताया गया है कि वास्तु पुरुष को देवताओं ने चारों दिशाओं में बांधकर सम ऊर्जा स्थिर की और यहीं से दिशा नियम बने। इस कथा का अर्थ यह है कि अगर निर्माण दिशा विरुद्ध हो तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। समरांगण सूत्रधार में कहा गया है, वास्तु पुरुषम प्रसादयत तदाएव शुभम भवेत, अर्थात जब वास्तु पुरुष संतुष्ट होते हैं तभी घर में शुभता आती है। इसलिए वास्तु को आवश्यक माना गया है, लेकिन भय का कारण नहीं, ये ऊर्जा विज्ञान है। क्या बिना वास्तु के घर बनाने से भूत बाधा हो सकती है? शास्त्र इसे सीधा सीधा नहीं कहते कि जरूर होगी, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि असंतुलित ऊर्जा, अंधकार, आर्द्रता, गलत दिशा में अग्नि या भूमिगत असंतुलन ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित कर सकती है जिन्हें आज हम नकारात्मक ऊर्जा या पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस कहते हैं। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प अध्याय 12 में लिखा है, अंधकारे दूषिते स्थाने प्रेताः यान्ति सहस्रश, अर्थात अंधकार और दूषित स्थानों में प्रेत तत्व स्वतः इकट्ठा होते हैं। यही कारण है कि वास्तु में प्रकाश, वायु, अग्नि और दिशा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वास्तु के मंत्र भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। घर निर्माण शुरू करते समय वास्तु शांति पाठ अनिवार्य माना गया है। सबसे प्राचीन मंत्र है, ओम वास्तोष्पते प्रतिष्ठाम में देहि, अर्थात हे वास्तु के अधिपति, मुझे स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करें। एक दूसरा तांत्रिक मंत्र मयमतम में वर्णित घर की ऊर्जा संतुलित करने के लिए है, ओम ह्रीम नमो वास्तु पुरुषाय। ये मंत्र वास्तु पुरुष को संतोष देकर घर में सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना गया है। क्या धरती पर स्थान बदलने से वास्तु बदलता है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार वातावरण, हवाओं की दिशा, समुद्र पर्वत की निकटता, मिट्टी का स्वभाव, चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की गति स्थान के अनुसार बदलते हैं। इसी कारण मयमतम में लिखा है, देशकाल अनुसारम वास्तुम विनियोजयत, अर्थात देश यानी स्थान और काल यानी समय के अनुसार ही वास्तु के नियम लागू होने चाहिए। हिमालय के घरों का वास्तु समुद्र तट के घरों से अलग होता है। राजस्थान के घरों का वास्तु बंगाल के घरों से अलग होता है। इसका मतलब वास्तु कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्थान आधारित विज्ञान है जो हर भूगोल के साथ बदलता है। इसलिए वास्तुशास्त्र अत्यंत प्राचीन, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है
जो हमारे घर को केवल खूबसूरत नहीं बनाता, बल्कि उसे सुरक्षित, ऊर्जा संतुलित और दैविक स्पंदनों से परिपूर्ण बनाता है। और हाँ, ये अनिवार्य है या नहीं, अगर आप ऊर्जा, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुरक्षा को महत्व देते हैं, तो वास्तु अत्यंत आवश्यक है।